घर पर फास्ट फूड बनाने वाली बहू। कहानी है बिहार के एक छोटे से कस्बे सिवान की, जहां की रहने वाली पूजा एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी बेटी थी। पूजा को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था, लेकिन कुछ हटकर, कुछ अलग। पारंपरिक सब्जी रोटी नहीं, बल्कि पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज जैसे फास्ट फूड। उसका सपना था अपना खुद का फूड ब्रांड बनाना, पर लड़कियों के सपनों को अक्सर शादी से पहले ही रोक दिया जाता है। 19 की उम्र में उसकी शादी हो गई राजीव से, जो एक सरकारी बाबू था। पूजा अब एक संयुक्त परिवार की बहू बन चुकी थी। सास, ससुर, देवर, नंद और ढेर सारे पारंपरिक नियम। शादी के बाद पहले ही दिन से पूजा को समझा दिया गया, यहाँ बहुएं सुबह 5 बजे उठती है, मंदिर साफ करती है और सबके लिए पराठे बनाती है। सासू माँ श्यामा देवी बहुत सख्त और पुराने विचारों वाली थी। जब पूजा ने धीरे से कहा, माँ जी, मैं मोमोज और बर्गर भी अच्छा बनाती हूँ, तो सासू माँ ने आंखें तर्री। अरे बाप रे, बहू होकर नूडल्स बनाएगी, हमको तो रोटी तरकारी चाहिए। पूजा चुप हो गई, मगर उसकी आंखों में वो चमक अभी भी थी। वह समझ चुकी थी कि अगर उसे कुछ करना है, तो चुपचाप बट स्मार्टली करना होगा। राजीव समझदार था, उसने पूजा का साथ दिया, पर बोला, घर वालों को बताने से पहले थोड़ा जम जाने दो। पूजा ने रात के खाने के बाद रसोई में चुपचाप एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। ब्रेड रोल, आलू टिक्की बर्गर, चटपटी चाट और खास सॉस में मोमोज। धीरे धीरे मोहल्ले की बच्चियां उसकी दोस्त बनने लगी। एक दिन एक लड़की ने कहा, भाभी, स्कूल के सामने स्टॉल लगाओ ना, आपके हाथ का बर्गर तो सुपर है। पूजा हंसी, मगर बात उसके दिल को छू गई। पूजा ने घर के आंगन में एक छोटी सी टेबल लगाकर पूजाज तंदूरी टिफन नाम से फास्ट फूड देना शुरू किया। छोटे बच्चों के लिए बर्गर, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मोमोज और वर्किंग महिलाओं के लिए हेल्दी सैंडविच। पहले दिन 5 ऑर्डर, फिर 10, फिर 20 और फिर लोगों की भीड़ लगने लगी। लेकिन घर में बवाल मच गया। श्यामा देवी ने गुस्से से कहा, हमारे खानदान में बहुएं खाना बेचती हैं, शर्म नहीं आई? पूजा चुप रही, लेकिन उस रात खूब रोई। राजीव ने मां को समझाने की कोशिश की, मां, पूजा अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, उसे मौका दीजिए। लेकिन बात बिगड़ती गई। सासू मां ने कह दिया, या तो ये दुकान बंद करो या इस घर को छोड़ो। पूजा ने गहरे सांस ली और घर छोड़ दिया, लेकिन भागी नहीं। अपने माँ बाप के घर नहीं, किराए का कमरा लिया। अब पूजा ने छोटी सी दुकान किराए पर ली, फास्ट फूड का मेन्यू और सोशल मीडिया पर प्रचार शुरू किया। उसकी ईमानदारी, साफ सफाई और स्वाद के कारण ग्राहक बढ़ते गए। पूजा एस तंदूरी टिफन अब एक लोकल ब्रांड बन चुका था। स्कूल कॉलेजों में उसके मोमोज के पोस्टर लगने लगे। एक न्यूज चैनल ने उस पर फीचर स्टोरी चलाई, गृहिणी से ग्रोवर। कुछ महीनों बाद मोहल्ले की औरतें श्यामा देवी से कहने लगीं, आपकी बहू तो कमाल की निकली, उसका मोमोज हमने भी खाया, एकदम होटल वाला टेस्ट। धीरे धीरे सास का दिल पिघलने लगा। एक दिन पूजा के स्टॉल के सामने वो खुद आए, चुपचाप खड़ी रहीं। पूजा दौड़कर आई, माँ जी, आइए बैठिए। श्यामा देवी ने बिना बोले मोमोज खाए और फिर धीरे से कहा, बहू, एक ब्रेड रोल मुझे भी पैक कर देना, पोते को खिलाना है। अगले दिन राजीव खुद पूजा को लेने आया। माँ ने कहा है, अब दुकान घर के आगे लगाना और मुझे भी सिखाना मोमोज बनाना। पूजा की आंखें भर आईं। अब श्यामा देवी खुद उसके किचन की मैनेजर बन गई। पूजा ने औरतों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला और गांव की कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। सपनों को पकाना आसान नहीं, लेकिन अगर स्वाद में मेहनत हो और रिश्तों में नमक बराबर हो, तो दुनिया भी तारीफ करती है। बहू सिर्फ बहू नहीं होती, वह एक उद्यमी, एक प्रेरणा और एक बदलाव की शुरुआत हो सकती है।